नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। जब राजनीति में नेता की महत्वाकांक्षा अधीरता में बदलने लगती है तो संकट का समय शुरू होता है, और वो संकट नेता के लिए भी हो सकता है, उसकी पार्टी के लिए भी हो सकता है। इसी तरह का संकट कर्नाटक में दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए और डीके शिव कुमार के लिए। वैसे तो अगर डीके शिव कुमार पर संकट है तो संकट मुख्यमंत्री सिद्धरमैया पर भी है। अब सवाल यह है कि डीके शिव कुमार की अधीरता की डिग्री क्या है, वो किस सीमा तक जाना चाहते हैं। देखिए, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि डीके शिव कुमार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। 2020 में 2020 में उनको दिनेश गुंडू राव को हटाकर प्रदेश अध्यक्ष से उनको कमान पार्टी की सौंपी गई थी, और उन्होंने 3 साल बहुत मेहनत की, पार्टी के संगठन में बदलाव किया, पार्टी के जनाधार को बढ़ाया, और 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी जीत गई, सत्ता में आ गई। और इसलिए इस चुनाव के नतीजे का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि उनके साथ पूरा वोकालिगा समुदाय था, जिस समुदाय से वो आते हैं। उसके मठाधीशों ने जो वर्षों से, बल्कि कहें दशकों से, देवगौड़ा परिवार का साथ देते थे, उन्होंने साथ छोड़कर उनका डीके शिव कुमार का साथ दिया और खुली अपील की, उनके समर्थन की। तो उनकी जीत जो थी, उनके नेतृत्व में, कहें वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उनके नेतृत्व में जो जीत हुई वो 2013 की जो जीत थी, जिसमें पहली बार सिद्धरमैया मुख्यमंत्री बने थे, उससे बड़ी जीत हासिल हुई। तो इस लिहाज से भी उनको लगा कि अब उनका नंबर आ गया है। वो दिल्ली गए, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले, सोनिया गांधी से मिले, राहुल गांधी से मिले, और अपना दावा पेश किया और ये बताने की कोशिश की कि उनको मुख्यमंत्री बनाने से कैसे पार्टी को फ़ायदा है। लेकिन पार्टी ने बाकी चीज़ों पर विचार किया। सिद्धरमैया के बारे में आप जानते हैं कि वो जनता दल से ही आए हुए हैं, देवगौड़ा की पार्टी में थे। वहाँ उन्होंने जब देखा कि एचडी देवगौड़ा अपने बेटे एचडी कुमारस्वामी को आगे बढ़ा रहे हैं तो उनको लगा अब उनके लिए आगे कोई जगह नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी में आ गए, और कांग्रेस पार्टी में आने के बाद और आने से पहले भी उनकी जो राजनीति है वो अहिंदा की राजनीति है। ये अहिंदा की राजनीति शुरू की थी कर्नाटक में देवराज अरस ने। देवराज अरस मतलब, ये अहिंदा की राजनीति का मतलब है एक सामाजिक समीकरण, जिसमें मुसलमान आते हैं, जिसमें पिछड़ी जाति के लोग आते हैं, और जिसमें दलित और आदिवासी आते हैं। इनका एक जो है गठबंधन बनाकर देवराज अरस ने राजनीति की, और उसी रास्ते पर चले सिद्धरमैया। उनके साथ भी इन वर्गों का समर्थन है। ऐसे में कांग्रेस के लिए सिद्धरमैया को हटाना खतरे से खाली नहीं है, और उनको समर्थन अलग अलग वर्गों का है चूँकि, इसलिए और ज़्यादा जो है मुश्किल है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन डीके शिव कुमार की स्थिति अलग है। और आपको बता दें कि सिद्धरमैया देवराज अरस और निजलिंगप्पा के बाद पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने निर्वाचित कार्यकाल का 5 साल पूरा किया। तो इसलिए जो है उनका महत्व और उनका कद और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब कांग्रेस पार्टी सिद्धरमैया को हटाकर कोई राजनीतिक अस्थिरता नहीं चाहती, लेकिन आप जरा सा बात को डीके शिव कुमार के पक्ष से समझने की कोशिश कीजिए। उनकी ये अधीरता क्यों है? उनकी महत्वाकांक्षा है। राजनीति में सभी की महत्वाकांक्षा होती है। ऐसा राजनीति में कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जिसकी आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा ना हो। वैसे जीवन में किसी भी क्षेत्र में लोग आगे बढ़ना ही चाहते हैं, और डीके शिव कुमार ने इसके लिए मेहनत की है। वो पार्टी के सबसे संकट के समय में वो सबसे बड़े फाइनेंसर थे कांग्रेस पार्टी के, गांधी परिवार के। इस वजह से भी उनका महत्व है। गांधी परिवार से उनका करीबी संबंध है। इसलिए उम्मीद थी सबको कि 2023 में डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन इन 3 नेताओं के साथ उनकी जो बैठक थी उसमें क्या तय हुआ किसी को पता नहीं। जो खबरें बाहर आईं वो उनकी किसी ने पुष्टि नहीं की। किसी ने कहा 2.5 साल के लिए कहा गया है कि दोनों मुख्यमंत्री रहेंगे। किसी ने कहा कि नहीं, लोकसभा चुनाव तक के लिए कहा गया है डीके शिव कुमार को कि आप शांत बैठिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो है आपको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब इसमें कितनी सच्चाई है किसी को पता नहीं है,
क्योंकि जो लोग इस बैठक में थे उनमें से किसी ने अपना मुंह खोला नहीं है, किसी ने कोई इस बारे में बयान दिया नहीं है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को, जो कांग्रेस का अपना इंटरनल सर्वे था और जो पार्टी के नेता दावा कर रहे थे, उनको उम्मीद थी कि वो 3 से 4 लोकसभा सीटें जीत सकते हैं। लेकिन डीके शिव कुमार अब भी वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, डिप्टी सीएम भी हैं। जब समझौता हुआ तो उसमें ये हुआ कि दोनों पद उनके पास रहेंगे और दोनों पद उनके पास अब भी है। तो कांग्रेस कर्नाटक में 28 में से 9 सीटें जीत गई। तो पहले विधानसभा और फिर लोकसभा में बेहतर प्रदर्शन। इस लिहाज से डीके शिव कुमार का दावा मजबूत होता है। उनको लगा कि अब हाईकमान जो है उनकी सुनेगा। लेकिन हाईकमान केवल डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया को नहीं देख रहा है, हाईकमान देख रहा है पूरे प्रदेश की राजनीति को। तो डीके शिव कुमार अधीर क्यों है? सवाल ये है कि भाई इस बार नहीं तो अगली बार। कर्नाटक की राजनीति को जो जानते हैं, और डीके शिव कुमार से बेहतर कौन जानता है, कर्नाटक की राजनीति एंटी इनकम्बेंसी की राजनीति पर चलती है। वो हर 5 साल पर सरकार बदल देती है। तो डीके शिव कुमार का ये मानना है कि 2028 में 2028 में जब विधानसभा का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने की संभावना कांग्रेस के तुलना में ज़्यादा है। अब होगा कि नहीं, नतीजा क्या आएगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन जो अपना दावा करते हैं वो अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, अपने समीकरण, अपना जो गणित होता है उसके हिसाब से चलते हैं। डीके शिव कुमार, उनकी उम्र इस समय 62 वर्ष है। उनको लग रहा है कि अगर 2028 में बीजेपी सत्ता में आ गई, उनके मुख्यमंत्री बनने की अगली संभावना बनेगी 2033 में। तब तक वो 71 साल के हो जाएंगे, 71 ईयर्स के हो जाएंगे। और दिन पर दिन उनकी राजनीति उसी तरह से ताकतवर बनी रहेगी। उनकी शक्ति, उनका प्रभाव पार्टी में वैसे ही बना रहेगा। गांधी परिवार के वैसे ही चहेते बने रहेंगे। ये इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। और सिद्धारमैया के बाद कौन चैलेंजर के रूप में उभर कर आ जाएगा, किसके पास ज़्यादा बड़ा जनाधार होगा, इसके बारे में भी मालूम नहीं है। तो उनको लग रहा है कि आगे भविष्य की जो है राजनीति वो बड़ी अनिश्चित दिख रही है। तो इसलिए डीके शिव कुमार का मानना है कि अगर उनको अपनी मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी करनी है तो वो इसी विधानसभा में हो सकती है। इसलिए उनकी अधीरता लगातार बढ़ती जा रही है। अब ये कहा जा रहा है कि चन्नपटना जो विधानसभा सीट है, जहाँ से डीके शिव कुमार विधायक थे, वो उन्होंने खाली कर दी है, क्योंकि वो मंड्या से जो है लोकसभा का चुनाव जीत गए हैं, संसद में पहुँच गए हैं, केंद्र में मंत्री बन गए हैं। तो डीके शिव कुमार अभी विधान परिषद के सदस्य हैं। तो डीके शिव कुमार गौड़ा परिवार के गढ़ में अपनी ताकत दिखाने के लिए कहा जा रहा है कि ये उपचुनाव लड़ सकते हैं। अब वो लड़ेंगे कि नहीं पता नहीं है, लेकिन उनके लिए इसमें जोखिम बहुत है। जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो उनका दावा जो मुख्यमंत्री बनने का है उसको बहुत बड़ा धक्का लग जाएगा। ये डीके शिव कुमार भी जानते हैं, इसलिए वो अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो ये विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे या नहीं। लेकिन उनके साथियों को लगता है कि अगर वो लड़ेंगे तो इससे उनका राजनीतिक कद बढ़ेगा और उनकी दावेदारी जो है मुख्यमंत्री पद के लिए वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अब सवाल ये है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार, जो हाईकमान कहलाता है, उसकी ताकत बढ़ गई है। उसके सामने अब डीके शिव कुमार के लिए बार्गेन करने की वैसी ताकत नहीं रह गई जैसी 2023 में थी। तो 2023 में ताकतवर होते हुए भी अगर वो मुख्यमंत्री का पद हासिल नहीं कर पाए तो अब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद वो कैसे कर पाएंगे, ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है। और कहा तो ये भी जाता है कि सिद्धारमैया का दूसरे दलों में भी संपर्क है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी में बीएस येदियुरप्पा से उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। इसलिए कांग्रेस हाईकमान को ये भी खतरा है कि सिद्धारमैया को अगर हटाने की कोशिश की तो वो बगावत भी कर सकते हैं। डीके शिव कुमार बगावत नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इतनी ताकत नहीं है कि वो सरकार गिरा सके। अगर वो बगावत करते हैं तो कितने विधायक उनके साथ जाएंगे,
फिर क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें लेने के लिए तैयार होगी? अभी बदले हुए माहौल में तो नहीं लगता, पहले शायद ऐसा हो सकता था। महाराष्ट्र में भाजपा ने जो किया है देश के दूसरे राज्यों में भी किया, खासतौर से महाराष्ट्र में जिस तरह से शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा, उसका लोगों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। तो बीजेपी नहीं चाहेगी कि कर्नाटक में भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश करे या कोशिश करती हुई दिखाई दे। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से डीके शिव कुमार के लिए कोई बड़ा जो है पॉजिटिव संकेत हो या इस तरह का मूव हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो डीके शिव कुमार अगर मुख्यमंत्री बन सकते हैं तो उसकी एक ही शर्त है कि पार्टी हाईकमान यानी गांधी परिवार सिद्धारमैया को मनाने में कामयाब हो जाए कि वो अब पद छोड़ दें। क्या सिद्धारमैया इसके लिए तैयार होंगे? वो भी बदली हुई परिस्थितियों को देख रहे हैं। उनको भी मालूम है कि डीके शिव कुमार की ताकत कितनी है पार्टी के अंदर और ख़ास तौर से विधायक दल में, और उनको ये भी मालूम है कि उनको ज़रूरत पड़ी तो बाहर से मदद मिल सकती है, जो डीके शिव कुमार को अभी मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन डीके शिव कुमार को लग रहा है कि अब अगर वो चुप रह गए, समझौता कर लिया, अगर कोशिश नहीं की, प्रयास नहीं किया, तो फिर उन्हें 2033 तक चुप बैठना पड़ेगा। और 2033 को कौन जानता है कि कौन सत्ता में आएगा, कौन नहीं आएगा, क्या परिस्थिति होगी, उस समय कांग्रेस की कितनी ताकत होगी, भाजपा की कितनी ताकत होगी, क्या जेडीएस फिर से खड़ी हो जाएगी या कोई नया राजनीतिक दल खड़ा हो जाएगा, ये सब जो है अनिश्चितता के घेरे में है। तो इसलिए वो उनको लग रहा है कि मौका है तो यही है। तो उनके मन में जो है नारा चल रहा है, चूको मत चौहान। तो ये मौका वो चूकना नहीं चाहते, लेकिन चूकना नहीं चाहते तो करेंगे क्या? बगावत कर नहीं सकते। और गांधी परिवार सिद्धारमैया को हटाने का जोखिम इस समय मोल ले नहीं सकता। पूरे देश में केवल 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना। तेलंगाना के बारे में तरह तरह की खबरें बीच बीच में आती रहती हैं, कितने विधायक छोड़ने को तैयार हैं कांग्रेस के, ऐसा दावा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। बीआरएस के भी विधायक छोड़ने को तैयार हैं। अब उसमें कितनी सच्चाई है नहीं है ये कुछ पता नहीं है। राजनीति में इस तरह की अफवाहें जो हैं समय समय पर चलती रहती हैं, अक्सर उनमें कोई सच्चाई होती नहीं है। लेकिन कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार संकट में पड़ गई तो उसके लिए अभी 2024 में जो सीटें बढ़ी हैं उसका जो नशा है वो पूरी तरह से उतर जाएगा। क्या कांग्रेस का ये नशा, राहुल गांधी का ये नशा उतारने के लिए बीजेपी ये जोखिम मोल ले सकती है? मुझे लगता है कि अगर इस बारे में जो कुछ भी होना है वो 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ही होगा। लेकिन बीजेपी जिस स्थिति में है, सहयोगियों के भरोसे जिस तरह से है, उसमें इस तरह का कदम उठाएगी, इसमें बड़ा शक नज़र आता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता, चीज़ें बदलती रहती हैं, संबंध बदलते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहते हैं। तो क्या ऐसा हो पाएगा? ये निर्भर करेगा, फिर कह रहा हूँ, डीके शिव कुमार की अधीरता की डिग्री क्या है और उस अधीरता में वो किस हद तक जाने को तैयार है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।